तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हमारा क्या है कि दूसरा चैप्टर जो है जेएनवी का स्टार्ट होने वाला है। पहले चैप्टर में हमने जो है पूरा अच्छे से क्वेश्चन वगैरह हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया और उस चैप्टर को पूरा बढ़िया से हम जो है समझे थे। अभी जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और बिना बात की हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। अच्छा, तो जैसे कि हमारा क्या है, चैप्टर का नाम पहले राइट कर देते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ये हो गया। मतलब क्या है कि जो हमारा होल नंबर है, होल नंबर के बारे में आपको पूरा क्लियर है। होल नंबर जो आपका काउंटिंग होता है 1 2 3, उसके साथ में जो जीरो इंक्लूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो कुछ वही काउंटिंग नंबर्स हैं। उस पे हमारा क्या है कि क्या जो है, जैसे हम लोग एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, तो उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है, क्या रूल्स है, वही जो चीज़ें हैं वो हमारा क्या है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन दे रखा है। मतलब एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उस इक्वेशन पे, वही चीज़ हमको पढ़ना है। तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में सबसे पहला हमारा क्या है कि क्लोजर लॉ आता है। सबसे पहला हमारा क्या आता है, क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ में क्या होता है आपका, क्लोजर लॉ में आपका ये जो प्रॉपर्टी है ये बताता है कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी दो नंबर ऐड करते हो, एडिशन के लिए है ये, आपका क्या है, एडिशन के लिए जो है ये क्या बोलता है कि कोई भी दो नंबर आप ऐड करते हो, ठीक है, एक मान लीजिए ए है और दूसरा हमारा मान लीजिए बी है, तो दोनों को ऐड करने पे जो हमारा रिजल्ट आता है वह क्या है, वह जो है हमारा एक क्या होता है, इंटीजर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई दो नंबर आप ए और बी लिए हैं, तो दोनों नंबर कोई इंटीजर है, कोई भी नंबर है, तो जो तीसरा नंबर आएगा ना वह भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। तीसरा वाला जो नंबर है ये भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। सेम इसी प्रकार से क्लोजर लॉ का हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में भी वही होता है, ए का मल्टीप्लाई अगर बी में करते हो, कोई दो नंबर है और दोनों नंबर आपका इंटीजर दे रखा है, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो भी रिजल्ट आएगा वह भी हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। क्या होगा, वह भी नंबर एक इंटीजर होगा। ये चीजें हमारा जो है क्लोजर प्रॉपर्टी में बोलता है। ठीक है, अगला क्या है, कम्युनिकेटिव लॉ। अगला क्या है, कम्युनिकेटिव लॉ। अब उसमें देखिए क्या होता है, कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ में क्या कहता है कि अगर आपका मान लीजिए कोई टू नंबर है आपका, उन दोनों नंबर को ऐड करें, ठीक है, उन दोनों नंबर को ऐड करें, पहले आप ए और बी को ऐड किए, फिर उसके बाद उसी को हम क्या करते हैं, बी प्लस ए करके ऐड कर देते हैं। पहले ए प्लस बी किए, फिर उसके बाद उसी नंबर को हम बी प्लस ए करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है ना वह क्या होता है, इज इक्वल टू होता है। मतलब वह जो है दोनों रिजल्ट क्या होता है, बराबर होता है। और ये किसके लिए, ये एडिशन के लिए होता है। एडिशन के लिए हमारा जो है कम्युनिकेटिव लॉ यही बोलता है कि अगर उसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो जो रिजल्ट है वो हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, सेम आता है। सेम इसी प्रकार से आपका मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आप ए का मल्टीप्लाई बी में करिए तो भी जो आएगा, और अगर आप बी का मल्टीप्लाई ए में करते हैं उसके बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि मान लीजिए 4 का मल्टीप्लाई आप 5 में करते हो तो क्या आएगा, आपका 20 आएगा। सेम इसी प्रकार से अगर आप 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करते हो तो आपका क्या आएगा, 20 ही आएगा। मतलब दोनों कंडीशन में जो आंसर है वह क्या आएगा, सेम आएगा। और कम्युनिकेटिव लॉ में यही बोलता है कि आपका एडिशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, उसमें आप ऑर्डर चेंज करते हो तो उससे जो है आंसर पे कोई भी रिजल्ट फर्क जो है नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये दो फंडामेंटल ऑपरेशन हो गया, यही है। जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या लॉजिक है, क्या चीज़ हम जो है हमको याद रखना चाहिए, ताकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी इक्वेशन करते हैं, तो उसमें जो है कोई समस्या ना हो और हम आराम से जो है इसको कर सकें। अगला क्या कह रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, अगला जो है हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। ASSOCIATIVE। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है, अगर आपके पास कोई तीन नंबर है, आपके पास अगर कोई तीन इंटीजर दे रखा है और उन तीनों इंटीजर में क्या करते हो, आपका दे दिया, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले ए और बी को ऐड करते हो, ठीक है, मतलब एक साथ में ए बी को ऐड करते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, सी को ऐड करते हो। तो जो भी रिजल्ट आएगा, क्या, जो भी रिजल्ट आएगा वह किसके बराबर होता है, यही चीज बताया जा रहा है। अगर आप इसी को क्या करते हो, ठीक है, इसी को ए प्लस बी प्लस सी आपका दे रखा है, अगर आप पहले बी और सी को ऐड करते हो, ठीक है, ए, फिर उसके बाद बी और सी को पहले ऐड करते हो, उसके साथ में आप क्या करते हो, ए को जोड़ते हो, तो भी जो आपका रिजल्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। जो भी रिजल्ट है आपका, ये जो पहले वाला रिजल्ट था, ये दोनों हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 1 + 2 + 3 करते हैं, ठीक है, इधर भी हम राइट करते हैं 1
प्लस 2 प्लस 3। इधर हम क्या करते हैं, पहले 2 3 को जोड़ते हैं, तो इधर हमारा 1 प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा। इधर हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तब इसको जोड़ेंगे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और इधर हमारा हो गया 3। अब बताइए 5 और 1 कितना होता है 6, और इधर 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता है कि हम जो है 3 नंबर्स में से किसी भी 2 नंबर को जोड़ते हैं, फिर उसके बाद तीसरे को जोड़ते हैं, या तो पहले 2 को जोड़ते हैं फिर तीसरे को जोड़ते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, सेम आता है। सेम मल्टीप्लिकेशन में भी होता है ऐसे ही, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही होता है। उसमें क्या फ़र्क है देखिए, मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, ये 3 रहेगा। आप पहले कोई भी 2 नंबर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब उसके बाद आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आएगा, ठीक है, वह बराबर होगा। जब आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करते हो, सी से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्ट आएगा ये दोनों रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। मतलब तीनों में से आप किसी भी 2 नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तीसरे वाले से जो है आप फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई रिजल्ट का जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ है। अगला क्या कह रहा है, अगला आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखिए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कहता है, इसमें जो है आपका, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है किससे, आपका ब्रैकेट में दे रखा है b प्लस सी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और एडिशन में हो रहा है। जैसे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, कोई 2 नंबर जो एडिशन के फॉर्म में है उनसे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि जो ये ए है ना, ये ए आपका क्या करेगा, बी को भी मल्टीप्लाई करेगा, और ए आपको क्या करेगा, सी को भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम क्या करते हैं, इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो ए मल्टीप्लाई बाई बी हो जाता है, फिर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, और फिर ए का मल्टीप्लाई सी में भी कर देते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई सी हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करके जो है हम आराम से क्या कर सकते हैं, जो है आंसर ला सकते हैं। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका ही बताता है कि अगर आपका ऐसे दिया है तो आप इस तरीके से चेंज करके सॉल्व कर लो, अगर ऐसे दिया है तो अगर आपको इस तरह से आसानी हो रहा है तो आप इसको इस तरह से एक्सपेंड करके फिर उसके बाद सॉल्व कर लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो है हमारा क्या है, दोनों सही होता है और आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है आपका, उसको देखते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट आप क्या समझ सकते हो कि जो आप एडिशन हो गया, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया आप करते हो, तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आप एडिशन कर रहे हो, ठीक है, ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप अगर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ऐसे नंबर जो क्या होते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ में ऐड या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उससे जो है रिजल्ट में कोई इफेक्ट ना पड़े, वह सारे क्या होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। वह क्या होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा एडिशन के लिए क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, 1, क्योंकि किसी नंबर में जीरो ऐड करेंगे, जैसे 4 हो गया तो उसमें जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, कोई जो है इफेक्ट आपका नहीं पड़ा, जो आपका नंबर है वही आया, जीरो के हिसाब से कोई भी जो है असर नहीं हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, ये किसी भी दूसरे नंबर के साथ में अगर जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 में, तो क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, हमारा 5 ही आएगा। क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आएगा और 1 का जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो नंबर है हमारा वही आएगा, जो नंबर है हमारा क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है। ये चीज है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको याद रखना है, 0 और 1 होता है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे। ये आपका क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो सबसे पहले आपका प्रॉपर्टी हमारा क्या है, हम्म, कि मतलब व्हेन जीरो इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, मतलब जीरो जब किसी नंबर में जुड़ता है या फिर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो उससे जो है आपका कोई भी जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब उससे जो है रिजल्ट में जो है आपका कोई भी जो है दिक्कत नहीं होता, जो रहता है नंबर वही आता है। जैसे कि अगर 4 में हम क्या करते हैं, जीरो ऐड करते हैं तो हमारा 4 आएगा, मतलब जीरो से कोई जो है मतलब नहीं होता है, अब ऐड करो तो रिजल्ट सेम आता है। 4 में से अगर कोई जीरो सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका रिजल्ट वही आएगा 4, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ जीरो, किसी नंबर में आप अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो वह सबको क्या करता है, जीरो बना देता है, मतलब रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। जब भी हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये हो गया। अब कह रहा है डिवीजन का क्या प्रॉपर्टी है, अगर आप 4 को क्या करते हो, डिवाइड करते हो जीरो से, ठीक है, और अगर जीरो को डिवाइड करते हो 4 से, तो बस यही हमको क्या करना है, समझना है, ठीक है। जीरो को 4 से, दूसरा वाला देखिए, जीरो को 4 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो 4 जीरो जा जीरो, ये हो गया खत्म, मतलब कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो जाएगा। और ये 4 को डिवाइड करना है जीरो से, मतलब 4 डिवाइड कर रहे हैं किससे, जीरो से, तो डिवाइड करते रह जाएंगे, लेकिन कभी भी टेबल में जीरो के टेबल में जो है हमारा 4 नहीं आएगा और ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो है आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा,
ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। मतलब जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट पॉसिबल, और अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा और उसको पॉसिबल ले सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये भी आपको याद रखना है, किसी भी नंबर पे जो है आपका जो है 0 रहे तो इसका रिजल्ट क्या होता है, क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। मतलब इफ पावर ऑफ एनी नंबर इज 0 देन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल बी 1। किसी भी नंबर पे आप जो है रख लीजिए 0, ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। रिजल्ट हमारा क्या आता है, 1 आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं, आपको याद रखना है। इतना खत्म हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ 1 दिया, उसको भी देख लेते हैं। वही चीज है जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट में आपको पता ही है, 1 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कोई भी जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वही चीज है, किसी भी नंबर में आप क्या कर लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमेशा सेम रिजल्ट आता है। ये हमारा जो है क्या है, प्रॉपर्टी है 1 का। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी जो है रिजल्ट में कमी नहीं आएगा, जैसा नंबर रहेगा वैसा ही नंबर जो है आ जाता है। ठीक है, इतना हो गया। आगे क्या कह रहा है, हम्म, और डिवीजन में आप ये भी देख सकते हो, किसी नंबर को अगर मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हो 1 से, तो आपका वही नंबर आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 40 है, डिवाइड किया आप 1 से, तो 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार में, 1 4 जा 4, 1 0 जा 0। तो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा जो रिजल्ट है वह क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इतना पहले देख लीजिए। अगला क्या है हमारा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, आगे हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बचा हुआ है, और उसके बाद आपका जो है क्या है, यूनिट डिजिट करके बचा बचा हुआ है, ये हमारा खत्म करना है। तो क्या करते हैं, इसमें जो है अभी इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद वाले में जो है सेकंड पार्ट करके क्या करेंगे, उसमें डिविजिबिलिटी वाला जो है समझ लेंगे, और जो यूनिट डिजिट हमको जो है दे रखा है कॉन्सेप्ट, उसको भी जो है क्या करेंगे, समझ लेंगे। और ये हमारा जो सेकंड चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे।